घर के लिए सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा पैनल सबसे सही रहेगा। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, बाजार में इतने सारे नाम हैं, मोनो, पर्क, बायफेशियल। कंफ्यूज होना तो बनता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से एकदम सही पैनल चुनने में पूरी मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मोटे तौर पर सोलर पैनल्स के 3 मेन टाइप होते हैं। आइए एक एक करके सबको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थिन फिल्म पैनल्स की। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी एफिशिएंसी। ये उतनी बिजली नहीं बना पाते। इसके बाद आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, जिन्हें पॉली पैनल्स भी कहते हैं। इनका नीला रंग इनकी पहचान है। ये वो पैनल हैं जो अक्सर घरों पर लगे दिखते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं और बजट में भी एकदम फिट बैठते हैं। और फिर आते हैं मोनोक्रिस्टलाइन या मोनो पैनल्स। समझ लीजिए, ये पैनल्स की दुनिया के प्रीमियम खिलाड़ी हैं। इनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होती है और दिखने में भी ये शानदार लगते हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। मोनोक्रिस्टलाइन सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं तो सबसे महंगे भी हैं। वहीं थिन फिल्म सबसे सस्ते हैं पर उनकी एफिशिएंसी भी सबसे कम है। और पॉलीक्रिस्टलाइन वो कीमत और परफॉर्मेंस के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तो इन बेसिक पैनल्स को भी और बेहतर बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। चलिए जरा उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? आसान भाषा में समझिए कि पैनल के पीछे एक शीशा लगा दिया गया है। जो सूरज की रोशनी पहली बार में बिजली नहीं बन पाती, ये शीशा उसे पकड़कर वापस भेजता है ताकि उसे बिजली बनाने का एक और मौका मिले। इसी से पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसका नतीजा वो एकदम साफ है। एक मोनोपर्क पैनल उसी साइज के एक नॉर्मल मोनो पैनल के मुकाबले काफी ज्यादा बिजली बनाता है। मतलब जगह उतनी ही पर पावर ज्यादा। फिर आते हैं बाइफेशियल पैनल्स। ध्यान रहे, ये कोई अलग टाइप का पैनल नहीं है, बल्कि एक अपग्रेड है जो मोनो या पॉली दोनों में मिल सकता है। ये पैनल आगे से तो बिजली बनाते ही हैं, पीछे से भी बनाते हैं। इससे इनकी एफिशिएंसी 27% तक पहुंच जाती है। तो भाई, इतने सारे ऑप्शन देखकर सिर चकरा रहा है। अपने लिए सही पैनल कैसे चुने? घबराइए मत, इसका जवाब सिर्फ कुछ आसान से सवालों में छुपा है। तो सबसे पहले खुद से ये पूछना होगा कि आखिर सोलर पैनल लगवाना क्यों है। क्या सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए बिजली बनानी है, या फिर जो एक्स्ट्रा बिजली बने उसे बेचकर कुछ पैसे भी कमाने हैं? देखिए, लॉजिक सिंपल है। अगर बिजली बेचकर पैसा कमाना है तो मोनोपर्क जैसे हाई एफिशिएंसी वाले पैनल्स में इन्वेस्ट करना समझदारी है। लेकिन अगर सिर्फ घर का काम चलाना है तो पॉलीक्रिस्टलाइन जैसा किफ़ायती पैनल भी बढ़िया काम करता है। अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी बात पर, जगह। क्या छत बहुत बड़ी है या जगह की थोड़ी कमी है? यहां भी हिसाब सीधा है। अगर छत छोटी है तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बिजली बनानी होगी। इसके लिए आपको मोनोक्रिस्टलाइन या मोनोपर्क जैसे ज्यादा पावर वाले पैनल ही लगाने पड़ेंगे। और हां, एक और बहुत बड़ी चीज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, मौसम। जहां पैनल लग रहा है वहां का मौसम कैसा रहता है? अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां गर्मी और धूप ज्यादा रहती है तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल सबसे अच्छा काम करते हैं। वहीं अगर बादल ज्यादा छाए रहते हैं या रोशनी कम होती है तो मोनोक्रिस्टलाइन बेस्ट है। और एक मज़ेदार बात, ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो रात में भी एम्बियंट हीट से थोड़ी बहुत बिजली बना सकते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि सबसे अच्छा पैनल आखिर है कौन सा। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सबसे अच्छा पैनल वो नहीं जो सबसे नया या महंगा हो। सबसे अच्छा पैनल वो है जो आपकी ज़रूरत पर एकदम खरा उतरे। तो सही पैनल वही है जो आपके बजट, आपकी जगह, आपके यहाँ के मौसम और आपके बिजली के लक्ष्यों, इन सब के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना ले। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी तो हर दिन बेहतर हो रही है। तो सोचिए वो भविष्य कैसा होगा जो पूरी तरह से सिर्फ सूरज की रोशनी पर चलेगा।